एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी नई फ्यूल पॉलिसी का हम आइए विश्लेषण करते हैं। जानते हैं कि इसका पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है, प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। सरकार ने शुरुआती दौर में 5% की ब्लेंडिंग की, 10% की ब्लेंडिंग की और आज 2026 में E20 फ्यूल पॉलिसी लागू हो चुकी है। पूरे देश में जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां हैं उनमें 20% एथनॉल ब्लेंड किया जा रहा है फ्यूल में, यानी पेट्रोल हमारे 80% होता है और 20% उसमें एथनॉल मिला होता है। अब ये जानते हैं कि इसका पक्ष और विपक्ष क्या है। पक्ष ये है कि सरकार का ये मानना है, स्टडीज़ का ये मानना है कि इससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम होगा, यानी पॉल्यूशन जो पहले होता था वो अब कम होगा। दूसरा फ़ायदा इनका यह है कि इनको किसानों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गन्ने की फसल, मक्का की फसल, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, इन सब से बायोफ्यूल बनता है और एथनॉल वही हम लोग उपयोग करते हैं फ्यूल ब्लेंडिंग में। फिर अब दूसरा पक्ष जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में हमको ये भी देखना होगा कि इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इस फ्यूल पॉलिसी का। क्योंकि लोगों का ये कहना है, सरकार तो कहती है, नीति आयोग तो ये बता रहा है कि 6 से 7% माइलेज ही घटेगा, लेकिन आप पब्लिक से इंटरेक्ट करिए, उनका ग्राउंड रियलिटी चेक करिए तो बताएंगे कि लगभग 60%, 40% या हमारा माइलेज कम हो गया है। 6 और 7% की बात नहीं है, 40% तक उनका माइलेज कम हो गया है। पुराने इंजन की जो फ्यूल सिस्टम है वो इस तरह के एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को झेलने के लिए तैयार नहीं है और इंजन की लाइफ प्रभावित हो रही है, माइलेज प्रभावित हो रहा है। फिर क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि अगर 20% एथनॉल इस्तेमाल किया गया पेट्रोल में तो फ्यूल प्राइसेस घटने थे, तो फ्यूल प्राइसेस घटने के बजाय बढ़ क्यों रहे हैं? पेट्रोल का दाम तब तो कम होना था। और अगर 40% माइलेज कम आ रहा है, 30% माइलेज कम आ रहा है, ये आंकड़े हैं, जनता से बात करने से, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस जो लोग शेयर कर रहे हैं उससे पता चल रहे हैं। बताइए, जब आपका फ्यूल इफिशियंसी कम हो रही है तो आपका ब्लेंडिंग किस काम आएगा? तब तो और ज़्यादा फ्यूल लगेगा। जब और ज़्यादा फ्यूल लगेगा तो आपने पर्यावरण को कहाँ बचाया? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कहाँ हुआ? आपने रिक्वायरमेंट तो फ्यूल की आपने बढ़ा दी। जब फ्यूल रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो आपका ब्लेंडेड पेट्रोल किस काम आया? फिर आते हैं एथनॉल प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट्स पूरे देश में लगे हुए हैं उनकी समीक्षा कीजिए। क्या उनके लिए जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस तय किए गए हैं, नॉर्म्स तय किए गए हैं, क्या वो उसका बखूबी पालन कर रहे हैं? क्योंकि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा पंजाब से। पंजाब में एक जीरा डिस्टिलरी थी, एथनॉल प्रोडक्शन करती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, बदबू आती है। ये कंप्लेंट जब उन लोगों ने उस डिस्टिलरी के खिलाफ की तब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हरकत में आया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सवाल ये है, छत्तीसगढ़ से आए दिन ये कंप्लेंट आती है बहुत सारी जगहों पर जहां पर ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे चला गया है, भूमिगत जल का स्तर घट रहा है। वहां पर आप एथनॉल प्रोडक्शन का प्लांट लगाएंगे तो जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे इसको रोकेंगे? क्या ये चीज़ें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं? क्या ये चीज़ आपके कंसर्न में, आपकी नीतियों में शामिल है? फिर एक बड़ा सवाल और पैदा होता है कि अगर ये नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, बॉयलर्स के लिए जो नॉर्म्स तय किए गए हैं अगर उनको ठीक से फॉलो ना किया गया तो स्मोक के तौर पर PM 2.5 और PM 10 का उत्सर्जन व्यापक तौर से होगा। फिर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होंगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? एक दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पहले से तमाम इंडस्ट्रीज का अपशिष्ट, उनके केमिकल्स सीधे नदियों में प्रवाहित हो जाते हैं। कहने को कागजों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हर जगह पर लगे हुए हैं, उनसे फिल्टर होकर के ये पानी ट्रीटमेंट के बाद ही नदियों में प्रवाहित होता है, ऐसा कागजी आंकड़े कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जब यहाँ पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्हें रोक पाने में असफल है तो फिर ये बताइए कि ये पानी में जा कर के जो यहाँ का वेस्ट होगा एथनॉल प्रोडक्शन मशीन प्लांट्स का, वो सीधे पानी में प्रभावित, जलाशयों में जाएगा, नदियों में जाएगा, तालाबों में जाएगा, तो क्या ग्राउंड वाटर को दूषित नहीं करेगा? क्या फूड चेन में नहीं आएगा? ये सारे केमिकल्स क्या आपके शरीर में नहीं जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है श्रीमान जी। और इस समय इंडिया में जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 1623 करोड़ लीटर प्रति साल हम एथनॉल बना रहे हैं और 60 से 70 करोड़ लीटर प्रति वर्ष हम इंपोर्ट कर रहे हैं।
इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी होने के बाद भी महज 60 से 70 करोड़ लीटर आपको क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है? फिर आप ये भी देखिए कि ज़्यादातर एथेनॉल प्रोडक्शन गन्ने से होता है। अब ये देखिए उसके बाद मक्के से होता है, उसके बाद सबसे कम प्रोडक्शन जो आप कर रहे हैं वो डैमेज्ड फूड ग्रेन से होता है। जितने भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप एथेनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, अभी तो ये शुरुआती दौर है, आप और ज़्यादा फेस आउट करेंगे और ज़्यादा ब्लेंडिंग करने का प्रयास करेंगे, फिर क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स प्रभावित होंगे। जब ये प्रभावित होंगे तो क्या इनके मूल्य नहीं बढ़ेंगे? इनके मूल्य बढ़ेंगे तो आम जनता का क्या होगा? पहले आप उसको प्रदूषण से मार डालेंगे, फिर ये फूड ग्रेन्स की किल्लत उनको मार डालेगी। कैसे इन चीज़ों को रोका जाएगा? सरकार की जो वर्तमान नीतियां हैं इससे से ज़्यादा उपभोग की तरफ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रेरक वातावरण देने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने जीडीपी के आंकड़े तो बखूबी दिखा सकते हैं, लेकिन किसी देश की जीडीपी ये नहीं तय करती है कि वह देश कितना विकसित है। अर्थव्यवस्था को केवल आर्थिक पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है, और भी पहलू होते हैं। उधर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पर्यावरण की स्थिति वैसे ही बद से बदतर है। जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड आपका सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद भी आज वो हर जगह पूरे देश में सर्वसुलभ है, तो क्या गारंटी है कि हजारों करोड़ों की कंपनियां, कई हजार करोड़ों का व्यापार करने वाली कंपनियां जो एथेनॉल प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको ये कैसे रोक पाएंगे? कहीं न कहीं सुविधा शुल्क से प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि जब ये ठेले खोमचे पर जाते हैं प्रदूषण को रोकने, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बने हैं उनका जब क्रियान्वयन कराने जाते हैं, तो वहां पर ये सुविधा शुल्क से प्रभावित हो जाते हैं। तो इन कंपनियों के सामने क्यों नहीं नतमस्तक होंगे? क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता है? सरकार से हमारी अपील है कि इस पूरी फ्यूल पॉलिसी की फिर से पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, ना ही पर्यावरण के हित में दिखाई दे रही है। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।